हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दो फ्रैक्शन को आपस में घटा सकते हैं। घटाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं और घटाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और इन सभी चीजों को कुछ एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड पे बात करते हैं जो कि हमारी होती है डायग्राम मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग लिख देते हैं मेथड 1 में डायग्राम मेथड। ये हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे आप सभी चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बहुत पुरानी मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो पहला स्क्वायर हमने एक ये ले लिया, वहीं पे हम क्या करते हैं फिर से एक स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। सेम स्क्वायर का साइज हम यहाँ पे रखने वाले हैं और यहाँ पे फिर से हम एक स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर दिखाई देंगे जो कि समान स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर को यहाँ से थोड़ा सा भागों में डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे हमने अगर इस प्रकार से लाइन ड्रा करेंगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे। अगर यहाँ से हम फिर से इस प्रकार से लाइन ड्रा कर देते हैं और यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे तो टोटल इसके क्या 16 भाग हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको भी 16 भागों के अंदर डिवाइड कर देना है इस प्रकार से, तो इसके 16 भाग हो जाते हैं। ऐसे ही इसके भी हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ पे 16 भाग बना देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या टोटल 16 भाग हमने बना दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला मान लेते हैं ए हमारा जो है, ये हमारा बी है और ये सी। यहाँ से हम क्या ए वाले में से बी घटाएंगे, जो बचेगा वो सी में दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप मानो कि इस समय ये हमारा एक जो है स्क्वायर है जिसके अंदर 16 भाग बराबर हैं। इसमें से मान लो आपने कुछ भागों को क्या क्या सिलेक्ट करके रखा, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने इसमें से ये इतने भाग जो है आपने यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट किए हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 16 भाग दिखाई दे रहे होंगे। 16 में से आपने कितने सिलेक्ट किए हैं, 4, अर्थात 8 सिलेक्ट किए हैं। तो क्या हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आप मान लो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके 4 भाग कम हो जाए या 4 भाग आप घटा देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कितने भाग बचेंगे, टोटल 4 यहाँ पे सिलेक्टेड भाग बचेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, या यहाँ पे आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे क्या बचता है कि टोटल सिलेक्टेड भाग थे उसमें से हमने 4 भाग को घटा दिया है। तो क्या बचेंगे, 4 बटे यहाँ पे क्या बचता है, 16 बचता है। अब यहाँ पे जब 4 थे, ये टोटल 8 सिलेक्टेड थे, उसमें से 4 आपने सिलेक्टेड वाले घटा दिए तो कितने बचेंगे, आपको यहाँ पे सिंपल से दिखाई दे रहा होगा 4 ही तो सिलेक्टेड बचेंगे। बहुत आसानी समझ सकते हैं। तो क्या बचेगा, 4 बटे आपका यहाँ पे क्या 16 आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले मेथड थी जहां पे हमने डायग्राम से समझा कि एक डायग्राम था जिसके अंदर 16 टोटल भाग थे, जिसमें से 8 को सिलेक्ट किया गया था, फिर उसमें से 4 सिलेक्टेड वाले भाग को हटा दिया गया। तो यहाँ पे टोटल 4 भाग बचेंगे, जिसको यहाँ पे गणितीय रूप में लिखा गया 8 बटे 16 में से 4 बटे 16 घटा दिया गया तो 4 बटे 16 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथमेटिकल मेथड में कैसे घटाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी मेथड नंबर जो 2 वाली हो जाती है ए थी, मेथड 2 अर्थात क्या होगा, मैथमेटिकल मेथड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये पुराना जो तरीका है इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल मेथड। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके समझ लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, एक नॉर्मल तरीका होगा जिससे आप हर एक क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्मल मेथड। और यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड रूप में बनाना, उस पर भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ये लिखा था यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 बटे 16 लिखेंगे, माइनस का यहाँ पे 4 बटे 16 लिखा है। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आपको सिंपल से क्या करना है, इनके साथ गुणा कर देनी है। 8 की गुणा करेंगे 16 के साथ में, भी जो माइनस लगा उसको लगा देंगे। फिर यहाँ पे 16 की गुणा करेंगे 4 के साथ में, फिर नीचे यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे। जो भी यहाँ पे आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इस वाले तरीके में क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे 8 बटे मान लो 16 लिखा होता और 4 बटे 16 लिखा होता। अब इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है, अगर हर दोनों में क्या होता है समान होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ऊपर वाली चीजों को इस प्रकार से कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बटे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये तो हमारा पहला था। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी में हम बात करते हैं। दूसरे में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 3 बटे 4 लिखा होता और 1 बटे 2 लिखा होता।
अब ये क्वेश्चन हल करना, अगर इस तरीके से आप हल करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो इनके यहाँ पे अंश होते हैं, सॉरी ये क्या होता है, हर होता है। ये जैसे हर इसमें 4 है, इसमें 2, तो आपका ये जो हर होता है इसमें ऊपर नीचे गुणा करनी होती है, और ये जो इसका हर होता है इसमें ऊपर नीचे गुणा करनी होती है। जैसे कि 3/4 तो हम लिखेंगे, यहाँ पे गुणा क्या करेंगे, इसकी 2 से ऊपर नीचे, अर्थात यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, फिर माइनस का निशान लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 1/2 है, इसको लिख देंगे। इसके बाद अब ये वाला 4 जो है इस वाले में ऊपर नीचे करेंगे, अर्थात 4 से ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस का 4/8। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की चीजें क्या है, समान हो जाती है। जब समान हो जाए आपको बस करना क्या है, 6 - 4 कर देना है, 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 2/8 आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें से दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं, इसमें क्या है आपका टाइम नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन यही था, ये एग्जाम्पल 1 में था, एग्जाम्पल 2 में हम लेते, देखो क्या था, 3/4 था, माइनस का 1/2। इसमें क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, अर्थात 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो 8 आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को इस वाले में बहुत ही कम टाइम लगा। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से समझा कि किस प्रकार से आप दो फ्रैक्शन है उनको आप कैसे डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम लिए, इन दोनों डायग्राम में पहले में 4 मैंने यहाँ पे डैश किए थे, उसमें से फिर 4 को घटा दिए, अर्थात 8/16 में से 4/16 भाग घट गए, तो 4/16 बच गए। उसके बाद फिर मैंने बात किया मैथमेटिकल मेथड क्या होती है, उसमें 2 तरीके बताए, नॉर्मल और स्टैंडर्ड में। नॉर्मल में क्या करना होता है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी आएगा वो आंसर फाइनल आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना होता है, जो इसका अंश होता है उसके उसमें अंश और हर में गुणा करनी पड़ेगी, और जो इसका हर होगा इसके अंश और हर में गुणा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि नीचे के आपको हर जो होते हैं वो समान करने होते हैं। तो समान करने का यही तरीका है कि इसका जो हर है इसके अंश हर में गुणा कर दो, और जो इसका हर है इसके अंश और हर में गुणा कर दो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3/4 में 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, और 1/2 में 4 से ऊपर नीचे गुणा किया, इसलिए 8/8 बन गया, जो कि हमारे यहाँ पे हर समान हो जाते हैं, जिस कारण से अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप हमें फॉलो कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।